जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर जो कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, इसी में देखिए द्वीपों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। आंसर ए। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो इस द्वीप के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये द्वीप आखिर है कहाँ। तो देखिए, ये भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जो कि देखिए अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उससे 38 किलोमीटर दूर अंडमान पर स्थित है। हेवलॉक द्वीप का देखिए 2018 में नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। तो वर्तमान में स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार का हेवलॉक द्वीप। तो आंसर सी। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख को माना जाता है, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य से अलग किया गया है। तो आंसर ए लद्दाख यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो देखिए, थार का मरुस्थल जो है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए, इसका कुछ हिस्सा हरियाणा राज्य में भी है और इसके अलावा ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस मरुस्थल का 62% क्षेत्र देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान राज्य में थार का मरुस्थल 62% फैला हुआ है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है फ्रेंड्स माजुली। इसे याद रखिएगा, यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दीव स्थित है। तो देखिए, यह दमन और दीव का एक द्वीप है फ्रेंड्स, जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में यह द्वीप देखने को मिल जाता है। आंसर बी। इसके बाद देखिए, आर्कीपेलगो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है? तो देखिए, आर्कीपेलगो का अभिप्राय आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह से है। आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह को आर्कीपेलगो के नाम से जाना जाता है। तो एक द्वीप से संबंधित ये शब्दावली है। तो आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में फ्रेंड्स अरब सागर में स्थित है। आंसर ए। ये भारत के अरब सागर में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कैपिटल कावारत्ती है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल हो गई है, जहां पर जाकर फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर, अब ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये कारण बिल्कुल सही है किसी भी क्षेत्र को मरुस्थल बनने के लिए। तो ऐसे क्षेत्र फ्रेंड्स जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और लगातार कई वर्षों तक यही प्रोसेस चल रही है, तो ऐसा क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाता है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस क्षेत्र में भी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो क्षेत्र मरुस्थल हो जाता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो देखिए, भारत के दोनों ही ज्वालामुखी फ्रेंड्स अंडमान निकोबार पर स्थित है और ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप बेरन और नारकोंडम द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? ये अंडमान निकोबार पर।
आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। इसे कहा जाता है आर्कीपेलागो। तो आंसर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो देखिए भारत के सबसे दक्षिण में फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। इसी पर देखिए इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ग्रेट निकोबार। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो देखिए भारत के जो क्रांतिकारी थे फ्रेंड्स, उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी, और जब उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी तो उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर छोड़ दिया जाता था। आंसर बी। इसी द्वीप समूह पर देखिए सेल्युलर जेल है, जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी। तो यह क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल, ये नदी द्वीप असम राज्य में स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में फ्रेंड्स एक द्वीप है जिसे कच्चा तीव द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित था, लेकिन 1974 में एक समझौते के तहत यह श्रीलंका को सौंप दिया गया है। तो ऐसा द्वीप है कच्चा तीव द्वीप। वर्तमान में यह श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये टोटल 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। आंसर सी। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के दक्षिण में देखिए ये ओडिशा राज्य के तट पर स्थित एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम बदलकर देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। कौन सा द्वीप है ये? व्हीलर द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है फ्रेंड्स। इस द्वीप के मध्य में देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप। और ये कहां पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को बताता है? तो देखिए शीत मरुस्थल के बारे में अभी तक आपको ये पता चला है कि लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब देखिए लद्दाख में कौन सा क्षेत्र आता है इन चारों में से? तो पीर पंजाल श्रेणी देखिए जम्मू कश्मीर में है, तो ये नहीं आएगा। काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व का क्षेत्र, तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व का क्षेत्र शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चा तीव द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था? अभी हमने इसकी बात की थी। ये 1974 में फ्रेंड्स श्रीलंका को सौंपा गया था। आंसर ए। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में एक विवादित द्वीप था, जिसे 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर बी। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो इन चार द्वीप को पढ़ लीजिए फ्रेंड्स और याद कीजिए कि हमने कौन सा द्वीप पढ़ा था। तो यह द्वीप कौन सा था? न्यू मूर द्वीप, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो प्राचीन काल में देखिए भारतवर्ष जम्बू द्वीप का हिस्सा था। आंसर ए। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली आपके लिए समझाया गया है। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन के अंदर ही आप सभी के लिए एक कूपन कोड भी अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप किसी भी कोर्स पर 50% तक का ऑफ ले सकते हैं। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है?
तो ये दोनों देश फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश है। आंसर बी। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो हमने इस पर पहले भी डिस्कस किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। 10 डिग्री चैनल। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मिनिकाय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है और ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है फ्रेंड्स? मिनिकाय। और ये कहां पर स्थित है? अरब सागर के दक्षिण में। आगे देखिए, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो देखिए, बेरन ज्वालामुखी जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह। इसके बाद देखिए, किन द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स, इसकी विशेषता ही यही है कि यह प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित हुआ है। तो प्रवाल से उत्पन्न होने वाला द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। नील द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार में स्थित नील द्वीप का नाम बदलकर देखिए शहीद द्वीप कर दिया गया है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप देखिए ग्रेट निकोबार है, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ग्रेट निकोबार। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत की सबसे ज्यादा आबादी सल्सेट द्वीप पर निवास करती है। अगर हम सल्सेट द्वीप की बात करें तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य में देखिए मुंबई और ठाणे दोनों ही इस द्वीप पर बसे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा आबादी सल्सेट द्वीप में भारत में देखने को मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा घनी आबादी फ्रेंड्स थार के मरुस्थल में निवास करती है और थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत में सफेद पानी के नाम से लेह क्षेत्र को जाना जाता है। आंसर ए। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को स्पेशली याद रखिएगा। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या माउंट सैडल के नाम से जानी जाती है, जो कि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान पर स्थित माउंट सैडल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार में स्थित रासद्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रासद्वीप का नाम बदलकर देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। आंसर डी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, अरब सागर जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में है, इसमें जो द्वीप है जो कि लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। तो वे सभी द्वीप जो है प्रवाल के उद्गम से बने हैं। आंसर बी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? तो इन चारों में से आप सभी जानते हैं लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वृहद हिमालय में स्थित है और इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो आंसर ए यहां पर सही